बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8। इंशाल्लाह तमाम क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि जी आप सबको पता है, जिन बच्चों ने मेरे साथ साथ काम किया है, कि मैं तमाम क्वेश्चंस, मेरी कोशिश होती है कि मैं एक एक पार्ट करवाऊँ। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 हमने बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ना है और इस तरीके से पढ़ना है आप लोग अपने क्लास फेलोज़ को भी इंशाल्लाह समझा सकेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर जितने भी क्वेश्चन हैं यहाँ पर चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.1 मैथमेटिकल इंडक्शन की डेफिनेशन है, उसके ज़रिए से हम लोग इन क्वेश्चंस को करने वाले हैं। आप सब लोग भाई मैथमेटिकल इंडक्शन की डेफिनेशन शायद कुछ बच्चे पढ़ भी चुके हों। यहाँ पर आपने ना 3 केसेस बनाने होते हैं। सबसे पहला केस जो होता है मैथमेटिकल इंडक्शन में, n को आप लोगों ने पुट करना होता है और वेरीफाई करना होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है मैथमेटिकल इंडक्शन, द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इज स्टेटेड एज। ठीक है, पहले पार्ट क्या है, एस एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू 1। आप क्वेश्चन में एन की जगह 1 पुट करेंगे और वो आपका इंशाल्लाह ट्रू आएगा। सेकंड पार्ट में आपने क्या करना होता है, सेकंड पार्ट में एस के प्लस 1 इज ट्रू, एस के प्लस 1 ट्रू होगा जब एस के ट्रू होगा। ठीक है, इन दोनों कंडीशंस को हम एक साथ लेकर चलेंगे। पहले हम एस के निकाल लेंगे, फिर के प्लस 1 निकाल लेंगे। इसके बाद इन दोनों को हम चेक कर लेंगे कि क्या इन दोनों का आंसर सेम आया भी है या नहीं। तो मतलब अब हमें यहाँ समझ आ गई। पहले हम एस एन एन इज इक्वल टू 1 के लिए इसको ट्रू करवाएंगे, फिर एस के लिए और एस के प्लस 1 के लिए। तो 3 कंडीशन हमारे पास यहाँ बनेंगी। लेकिन डेफिनेशन ये है मैथमेटिकल इंडक्शन की। वैसे आप लोग भाई मोस्टली जो है मैथ वाले लोगों को डेफिनेशन स्टेटमेंट वाली ये चीज़ें समझ नहीं आती जब तक हम प्रैक्टिकल काम ना कर लें। ठीक है, जब हम क्वेश्चंस करेंगे इंशाल्लाह आपको मजीद समझ आएगी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 मैंने राइट कर दिया है, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और क्वेश्चन नंबर 3। तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 जो है राइट किया हुआ है 1 + 5 + 9 + अप टू सो ऑन 4n - 3 एंड 2n - 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 जी आप सबके सामने है। अपने अपने नोट्स, अपनी अपनी बुक्स ओपन कर लें और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से क्वेश्चन नंबर 1 जो है हम करेंगे और तमाम क्वेश्चंस करेंगे। आपको मेरे पास एक एक क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, जिसमें सब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 8.1 का। मैं आपको डेफिनेशन समझा चुका हूँ मैथमेटिकल इंडक्शन की। वहां पर आप लोगों ने क्या करना होता है, मैथमेटिकल इंडक्शन में मैंने आपको समझाया कि 2 केसेस प्रूव करने हैं। एक है n इज इक्वल टू 1 के लिए, फिर n इज इक्वल टू के तब वेरीफाई होगा जब n इज इक्वल टू के प्लस 1 वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, ये बात जब हम क्वेश्चन में अभी करेंगे तो फिर आपको इंशाल्लाह सारी बात की समझ आ जाएगी। तो इस एक्सरसाइज में हमने करना क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोगों ने हेडिंग लगा लेनी है फर्स्ट कंडीशन की। फर्स्ट कंडीशन जैसा कि मैंने अभी आपको डेफिनेशन में भी समझाया है। डेफिनेशन में क्या समझाया है कि सबसे पहले आपने n इज इक्वल टू 1 के लिए वेरीफाई करना है। तो क्या लिखेंगे, फॉर n इज इक्वल टू 1। तो यहां से फर्स्ट वैल्यू ले लेंगे। फर्स्ट वैल्यू क्या है, 1। क्वेश्चन में फर्स्ट वैल्यू 1 है, जो भी वैल्यू होगी वही लेंगे। यहाँ पे 1 है तो 1 आ जाएगा। और यहाँ पे राइट हैंड साइड ले लेंगे। राइट हैंड साइड यहाँ पर है n 2n - 1। हमेशा फर्स्ट वैल्यू ही कंसीडर करेंगे, बात को समझना है। ठीक है, जो मर्जी हो फर्स्ट लेनी है और राइट हैंड साइड ले लेनी है। अब n इज इक्वल टू 1 पुट कर देंगे, n की जगह 1, n की जगह 1 - 1। ठीक हो गया, 1 इज इक्वल टू 1, 2 1s are 2 - 1, 1 इज इक्वल टू 1, 2 - 1 1 हो जाएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आएगा। तो ये तो ट्रू हो गया क्योंकि ये बराबर है। तो क्या लिख देंगे, सो कंडीशन 1 इज सेटिस्फाइड। अब हमने क्या करना है, n की जगह k पुट करने हैं। n की जगह k पुट करने हैं और सेकंड कंडीशन का हम इसको नाम दे देंगे। तो हम लोगों ने क्या लिख लेना है, सेकंड कंडीशन। तो सेकंड कंडीशन का हमने इसको नाम दे दिया है। आप लोगों ने इसको वेरीफाई कर लेना है n इज इक्वल टू k के लिए। तो यहां पर क्या लिखेंगे आप लोग, फॉर n इज इक्वल टू k। क्वेश्चन में देखें पहले है 159, तो मैंने क्या लिखा 159 अप टू सो ऑन प्लस ये 4 वैसे ही आ जाएगा, n की जगह k आ जाएगा। तो n की जगह मैंने k पुट कर दिया, 4k - 3 इज इक्वल टू
इस n की जगह पे मैंने k पुट कर दिया, k 2 आ जाएगा, वैसे ही n की जगह पे k आ जाएगा 2k माइनस 1 आ जाएगा। तो भाई अब हमने n की जगह k पुट कर दिया है, तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में जहां जहां n है ना, वहां वहां आपने k पुट कर देना है, बस इतना सा काम करना है सेकंड कंडीशन के लिए। तो 4k माइनस 3, k को मल्टीप्लाई कर दें अंदर, k को 2k के साथ 2k स्क्वायर, k को माइनस 1 के साथ तो माइनस k आ जाएगा। ठीक है जी, इसको आप लोग नाम दे देंगे, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, इंशाल्लाह आपको सारा समझ आ जाएगा। आप लोग बस मेरे साथ साथ नोट करते जाएं, हर स्टेप ना मेरे साथ साथ लाजमी नोट करें। तो क्वेश्चन में अभी मैंने बैक पर डेफिनेशन समझाई मैथमेटिकल इंडेक्शन की, कि आपने सेकंड पॉइंट में मैंने क्या बताया कि n इज इक्वल टू k तब वेरीफाई होगा जब n k प्लस 1 वेरीफाई होगा। तो अब हमें यहाँ पर तीसरी कंडीशन बनानी पड़ेगी। अब यहां पर हमें थर्ड कंडीशन बनानी पड़ेगी, थर्ड कंडीशन। और थर्ड कंडीशन क्या होगी? फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। अब हम n इज इक्वल टू k प्लस 1 पुट करेंगे क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन है 159 अप टू सो ऑन, 4 n की जगह k प्लस 1 माइनस 3 आ जाएगा, इज इक्वल टू, देखें जी 4 वैसे ही n की जगह k प्लस 1 और साथ में ये माइनस 3 आ जाएगा, इज इक्वल टू, यहां पे आप देखो n लिखा हुआ है पहले, तो n की जगह k प्लस 1 फिर 2 n की जगह k प्लस 1 माइनस 1। क्वेश्चन में n की जगह k प्लस 1, n की जगह k प्लस 1, 2 n की जगह k प्लस 1, ये माइनस 1 वैसे ही आ जाएगा। यहां भी n की जगह पे k प्लस 1 पुट कर दिया। तो नेक्स्ट 1 प्लस 5 प्लस 9 प्लस अप टू सो ऑन, 4 को मल्टीप्लाई किया, 4k प्लस 4 और साथ में माइनस का 3 आ जाएगा। यहां पे क्या आ जाएगा? k प्लस 1, 2 को मल्टीप्लाई किया, 2k प्लस 2, 2k 2 1 आर 2 और साथ में ये माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक हो गया जनाब। तो नेक्स्ट 1 प्लस 5 प्लस 9 प्लस अप टू सो ऑन, 4k प्लस 4 माइनस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू k प्लस 1, 2k प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप 1 प्लस 5 प्लस 9 प्लस अप टू सो ऑन, 4k प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करें, k को 2k के साथ 2k स्क्वायर, k को प्लस 1 के साथ प्लस k, प्लस 1 को 2k के साथ प्लस 2k, प्लस 1 को प्लस 1 के साथ तो प्लस का 1 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई k को 2k के साथ, k को प्लस 1 के साथ, प्लस 1 को 2k के साथ, प्लस 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल। नेक्स्ट 1 प्लस 5 प्लस 9 प्लस अप टू सो ऑन, 4k प्लस 1, ये वैसे ही आ जाएगा, 2k स्क्वायर प्लस k प्लस 2k प्लस का 3k प्लस का 1 आ जाएगा। इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 2 का। घबराना नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चंस है, मेरे साथ साथ करो, तमाम क्वेश्चंस करो, सारी समझ आ जाएगी, खुद अपने दोस्तों को समझाओगे बैठ के। अब आपने एक बात ध्यान में रखनी है, मैथमेटिकल इंडक्शंस के क्वेश्चंस में इक्वेशन नंबर 2 में 4k प्लस 1 है, यहां पर लेफ्ट हैंड साइड पर जो भी वैल्यू बनेगी उसको आपने ऐड करना है इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 2 में यहां पर जो भी वैल्यू बनेगी, देखो यहां बना हुआ है 4k प्लस 1, यहां जो भी वैल्यू बनेगी उसको इक्वेशन नंबर 1 में क्या करना है, आपने ऐड करना है। ठीक है, ये बात याद रख लो, हर क्वेश्चन में हम यही काम करने वाले हैं। तो आप लोगों ने अब क्या लिखना है? फ्रॉम इक्वेशन 1, देखो अभी एक दो सवाल करोगे ना आपको सारी समझ आ जाएगी। देखो मुझे स्टेप करना है, फ्रॉम इक्वेशन 1 ऐड
4k प्लस 1 बोथ साइड्स। ठीक हो गया। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 है ये वाली आपके पास, 1 प्लस 5 प्लस 9, 1 प्लस 5 प्लस 9 प्लस अप टू सो ऑन 4k माइनस 3। देखें जी, ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 लिख ली, 1 प्लस 5 प्लस 9 प्लस अप टू सो ऑन 4k माइनस 3। अब यहां पर दोनों साइड पर ऐड करना है 4k प्लस 1 को, तो यहां पे मैंने ऐड किया लेफ्ट हैंड साइड पर 4k प्लस 1 को इज इक्वल टू 2k स्क्वायर माइनस k। ये वाला 2k स्क्वायर माइनस k इक्वेशन नंबर 1 लिख रहा हूं, इक्वेशन नंबर 1 2k स्क्वायर माइनस k वैसे ही आ गया। यहां भी ऐड कर दूंगा 4k प्लस 1 को, तो 4k प्लस 1 इक्वेशन नंबर 1 में ऐड कर देंगे दोनों साइड पर, दोनों साइड पर। ये क्वेश्चन नंबर 1 यहां तक है ना, 4k प्लस 1 लेफ्ट साइड पर भी ऐड करेंगे, राइट हैंड साइड पर भी ऐड करेंगे। ये 4k प्लस 1 कैसे आया? ये आया इक्वेशन नंबर 2 से। इक्वेशन नंबर 2 में जो भी वैल्यू बनेगी यहां पर लेफ्ट हैंड साइड पर, उसको आप दोनों तरफ इक्वेशन नंबर 1 में ऐड करेंगे, तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी, वेरीफाई हो जाएगी। ठीक है ना। तो क्वेश्चन में डेफिनेशन भी यही थी कि एसके तब ट्रू होगा जब एसके प्लस 1 ट्रू होगा। ठीक है, तो आपने एक सिंपल सी बात याद रख लेनी जो मैं बार बार कह रहा हूं, यहां जो वैल्यू बनेगी ना 4k प्लस 1 है ना यहां पर, तो इक्वेशन नंबर 2 में जो भी वैल्यू बनेगी उसको इक्वेशन नंबर 1 में दोनों तरफ ऐड कर देंगे। काम बहुत आसान है, नेक्स्ट क्वेश्चन जब करोगे काम बहुत आसान लगेगा, यकीन मानो। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो 1 प्लस 5 प्लस 9 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 4k प्लस 1 आ जाएगा। अब ये कैसे आया? देखो 5 के पीछे 1 है ना, 9 के पीछे 5 है, 9 के बाद क्या होगा? 13 होगा ना, तो 13 के पीछे 9 है। ये सीरीज चल रही है आपके पास, तो 4k प्लस 1 के पीछे है 4k माइनस 3, तो मैंने सीरीज लिख ली अप टू सो ऑन कहां तक? 4k प्लस 1 तक। ये 4k माइनस 3 यहां मौजूद है, अप टू सो ऑन है ना, इन्फिनाइट है ना, अप टू सो ऑन यहां तक है 4k प्लस 1 तक, तो ये 4k माइनस 3 यहां मौजूद है। तो इस 4k माइनस 3 को हमने क्या कर दिया? निगलेक्ट कर दिया। ठीक है, तो हमने यहां तक लिख लिया लास्ट नंबर तक 4k प्लस 1 तक बस। ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा? 2k स्क्वायर माइनस k प्लस 4k प्लस 3k प्लस 1, इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का, माइनस का k प्लस का 4k 3k। इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को जरा ध्यान से देखो, ये दोनों इक्वेशन सेम है। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया कि एसके तब ट्रू होगा जब k प्लस 1 ट्रू होगा। तो हर क्वेश्चन को हमने इसी तरह से करना है। जब आप सेकंड थर्ड पार्ट करेंगे आपको मजीद समझ आ जाएगी, बहुत आसान है, घबराना नहीं है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 हेंस प्रूफ। तो ये जी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 1। अब हम 2 की तरफ चलते हैं। जिस स्टूडेंट्स अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इंशाल्लाह आपको क्वेश्चन नंबर 2 में सारी समझ आ जाएगी कि क्वेश्चन नंबर 1 में कोई कमी पेशी है। तो सबसे पहले जी आप लोगों ने क्या करना है? फर्स्ट कंडीशन ले लेनी है, और आप सबको पता है कि फर्स्ट कंडीशन में आप लोग क्या करते होते हैं। देखें जी, फर्स्ट कंडीशन ले ली हम लोगों ने, तो फर्स्ट कंडीशन में आप लोग क्या करते हैं? n इज इक्वल टू 1 वेरीफाई करवाते हैं। तो क्या लिखेंगे? फॉर n इज इक्वल टू 1, तो यहां से फर्स्ट वैल्यू ले लेंगे 1, और यहां से राइट हैंड साइड लेंगे, यहां राइट हैंड साइड है n स्क्वायर, तो यहां आ जाएगा n स्क्वायर। ठीक है जी, हमेशा फर्स्ट कंडीशन में यहां से फर्स्ट वैल्यू और राइट हैंड साइड जो मर्जी हो तो वो ले लेंगे। अब n इज इक्वल टू 1 है, n की जगह 1 पुट कर देंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा जनाब? ट्रू हो जाएगा n इज इक्वल टू 1 के लिए। तो नीचे आप लोग लिख भी सकते हैं, सो कंडीशन 1 इज सेटिस्फाई, कंडीशन 1 इज सेटिस्फाई। ठीक हो गया जनाब। अब जी हमारे पास कंडीशन 2 है, आपने पहले n इज इक्वल टू k ले लेना है, फिर n इज इक्वल टू k स्क्वायर,
फिर आपने k प्लस 1 के लिए वेरीफाई करना है। डेफिनेशन में आप सबको लिख के दिखा चुका हूँ। अब हमारे पास है सेकंड कंडीशन। तो सेकंड कंडीशन में आप सबको पता है कि सबसे पहले हम लेते हैं n इज इक्वल टू k। तो यहाँ क्या लिखेंगे, फॉर n इज इक्वल टू k। तो क्वेश्चन क्या है, 1 3 5 अप टू सो ऑन प्लस 2 n की जगह पे k माइनस 1 इज इक्वल टू n की जगह पे k आ जाएगा। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। तो जहां जहां n था यहाँ n की जगह k और यहाँ भी n की जगह k पुट कर दिया। ये हमारी सेकंड कंडीशन थी। अब आप लोगों ने क्या करना है, थर्ड कंडीशन ले लेनी है। और आप सबको पता है कि थर्ड कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, n इज इक्वल टू k प्लस 1 वेरीफाई करवाते होते हैं, पुट करते होते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। अब जहां जहां n होगा वहां वहां k प्लस 1 आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 1 3 5 1 3 5 अप टू सो ऑन प्लस 2 वैसे ही आ जाएगा, n की जगह k प्लस 1 आ जाएगा। 2 वैसे ही आ गया, n की जगह k प्लस 1, ये माइनस 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू, ये n का स्क्वायर है तो n की जगह तो आ जाएगा k प्लस 1 और इसका स्क्वायर है तो इसलिए स्क्वायर आ जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, 1 3 5 अप टू सो ऑन, 2 को मल्टीप्लाई किया, 2k 2 1 2, साथ में आ जाएगा ये माइनस का 1। फार्मूला खोल रहा हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2k आ जाएगा साथ में। तो नेक्स्ट देखिएगा, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 2k प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1 आ जाएगा, साथ में आ जाएगा इज इक्वल टू k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 आ जाएगा। ठीक हो गया जी। इसको आप लोग नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। अब मैंने आपको बताया था कि इक्वेशन नंबर 2 में जो भी वैल्यू बनेगी, देखें यहां पर बना है 2k प्लस 1, तो लेफ्ट साइड पर यहां पर जो भी वैल्यू बनेगी इस वैल्यू को आपने ऐड करना है इक्वेशन नंबर 1 में, दोनों तरफ ऐड करना है ताकि आपकी इक्वेशंस क्या हो जाएं, सेम हो जाएं। ठीक है, तो ये काम हम लोग क्या करते होते हैं, वेरीफाई करवाने के लिए करते होते हैं। अब देखें यहां पर बना हुआ है 2k प्लस 1, तो इक्वेशन नंबर 1 में 2k प्लस 1 आपने क्या करना है, ऐड कर देना। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, अब हम ले रहे हैं इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड ऐड 2k प्लस 1 ऑन बोथ साइड्स, अब देखें यहां पर 2k प्लस 1 है ना, तो 2k प्लस 1 को इक्वेशन नंबर 1 में दोनों तरफ ऐड कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस 3 प्लस 5, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 2k माइनस 1। देखें इक्वेशन नंबर 1 में 2k माइनस 1 है। अब 2k प्लस 1 इसके साथ हम ऐड करवा देंगे, प्लस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू में क्या है, k स्क्वायर, तो k स्क्वायर आ जाएगा। और राइट हैंड साइड पर भी 2k प्लस 1 ऐड करवा देंगे। तो ये देखें इक्वेशन नंबर 1 ले रहे हैं, तो ये इक्वेशन नंबर 1 ले ली 2k माइनस 1 तक, फिर 2k प्लस 1 दोनों तरफ ऐड कर रहा है। ठीक है जी, तो दोनों तरफ 2k प्लस 1 ऐड किया हमने। 2k प्लस 1 कैसे आया, ये आया इक्वेशन नंबर 2 से। इक्वेशन नंबर 2 की लेफ्ट हैंड साइड पर देखनी है कि लास्ट वैल्यू कौन सी बनी हुई है, लास्ट वैल्यू बनी हुई है 2k प्लस 1, तो इसको दोनों तरफ ऐड कर देंगे। ठीक है जी, तो जिसमें तो नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, देखें जी 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस अप टू सो ऑन प्लस
2k+1, 2k+1। अब ये कैसे आया? देखें, जैसे 3 की पिछली टर्म 1 है, 5 की पिछली टर्म 3 है, फिर यहाँ 7 होगा, 7 की पिछली टर्म 5 होगा, फिर 9 की पिछली टर्म क्या होगी? 7 होगी ना। इसी तरह 2k+1 की जो पीछे वाली टर्म है वो है 2k-1, तो इसलिए हमने इसको अप टू सो ऑन लिखकर 2k+1 लिख दिया, ठीक है। और इस साइड पर आपके पास ये वैल्यू वैसे ही आ जाएगी, k² प्लस 2k+1। इसको आप लोग नाम दे देंगे, इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देंगे। अगर आप इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को ध्यान से देखें तो ये आपका आंसर सेम है। तो यहां लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 हेंस प्रूफ। तो 2 और 3 की वजह से ये आपका वेरीफाई हो गया कि k+1 तब सेटिस्फाई होगा जब sk सेटिस्फाई होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, हमें समझ आ चुकी है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट कंडीशन, सबसे पहले जनाब हम फर्स्ट कंडीशन को सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट कंडीशन में आप सबको पता है कि हम n की जगह 1 पुट करते होते हैं, ऐसे ही ना। तो यहां से फर्स्ट वैल्यू लेंगे 1 और यहां से राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड जो भी हो, जैसी भी हो। अब n इज इक्वल टू 1 पुट कर देंगे, n की जगह 1, 3 n की जगह 1 -1 ओवर 2 आ जाएगा। 1 इज इक्वल टू 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आएगा ना। 3 1s are 3 -1 ओवर 2, 3 1s are 3 -1 ओवर 2। 1 इज इक्वल टू 3 -1 2 हो जाएगा। 2 से 2 कट गया तो मतलब यहाँ 1 बच गया ना, 1 इज इक्वल टू 1। यहाँ 1 बच गया ना, तो 2 से 2 कट गया, तो ये आपकी कंडीशन ट्रू हो गई। ठीक हो गया जी। तो केस 1 इज सेटिस्फाई। तो सबसे पहले आपने कंडीशन 1 लेनी होती है। तो कंडीशन 1 में n की जगह आप लोगों ने क्या पुट करना होता है? 1 पुट करना होता है। अब सेकंड कंडीशन, अब आप लोग हेडिंग लगा लेंगे सेकंड कंडीशन की। तो सेकंड कंडीशन में क्या होता है? सेकंड कंडीशन में n को आपने k पुट करना होता है, n इज इक्वल टू k। तो 1 + 4 + 7, 4 + 7 प्लस अप टू सो ऑन 3, n की जगह k -2, यहां पे n की जगह k -2 इज इक्वल टू n की जगह k 3k -1 ओवर 2 आ जाएगा। यहां भी n की जगह k, यहां भी n की जगह k, यहां भी n की जगह k। तो जहां जहां n था वहां वहां हमने क्या पुट कर दिया है? k पुट कर दिया है। तो नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, 1 + 4 + 7 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 3k -2 आपके पास ये वैसे ही आ जाएगा। 3k -2 इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा? इस k को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3k² -k और डिवाइड में क्या आ जाएगा आपके पास? 2 आ जाएगा। ठीक है, आप लोग चाहें तो इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे सकते हैं, जैसा कि मैंने आप सबके सामने दे दिया है। अब आप लोगों ने क्या करना है? थर्ड कंडीशन होती है आपके पास, आप लोग हेडिंग लगा लेंगे थर्ड कंडीशन की। थर्ड कंडीशन, थर्ड कंडीशन में क्या होगा? आप लोग n की जगह k + 1 पुट कर देंगे, n की जगह k + 1 पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर अब हम स्पेस बना लेते हैं। थर्ड कंडीशन को अब हम लोग वेरीफाई करने लगे हैं जनाब, तो आप सब लोग मेरे साथ साथ लाजमी करें। तो n की जगह k + 1, 1 + 4 + 7 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 3, n की जगह k + 1 -2 इज इक्वल टू n की जगह k + 1
फिर 3 आ जाएगा, n की जगह k प्लस 1 -1 डिवाइड में 2 आ जाएगा। ठीक हो गया जनाब। तो अब हम इसको समझ लेते हैं कि ये हमने इक्वेशन कैसे बनाई है। वैसे आप लोग माशाल्लाह समझदार ही हैं सारे के सारे। तो देखें यहाँ n की जगह k प्लस 1, यहाँ भी n की जगह k प्लस 1, 3 वैसे ही आएगा, n की जगह k प्लस 1, फिर -1 डिवाइड में क्या आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस अप टू सो ऑन, 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 3k प्लस 3 माइनस 2, 3k 3 को 1 के साथ 3 साथ में -2 आ जाएगा, इज इक्वल टू k प्लस 1, ये वाला k प्लस 1 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 को k के साथ, 3 को 1 के साथ -1 डिवाइड में 2 आ जाएगा, 3 को k के साथ, 3 को 1 के साथ, और लास्ट वाला -1 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस अप टू सो ऑन, 3k प्लस 3 माइनस 2 प्लस 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू k प्लस 1, 3k प्लस 3 माइनस 1 प्लस का 2 आ जाएगा, डिवाइड में हमारे पास क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। ठीक है, अब आप उस वैल्यू को आपस में क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस अप टू सो ऑन, 3k प्लस 1, 3k प्लस 1 तो वैसे ही आ जाएगा, इज इक्वल टू k प्लस 1, बल्कि इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, काम आसान हो जाएगा ना, k को 3k के साथ 3k स्क्वायर, k को 2 के साथ 2k, 1 को 3k के साथ 3k, 1 को 2 के साथ प्लस का 2 डिवाइड में 2 आ जाएगा। ठीक हो गया जी। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस अप टू सो ऑन, 3k प्लस 1, ये वैल्यू वैसी आ गई, इज इक्वल टू 3k स्क्वायर, 2k प्लस 3k 5k प्लस 2 डिवाइड में 2 आ जाएगा, और इसको मैं नाम दे दूंगा इक्वेशन नंबर 2 का। इक्वेशन नंबर 2 बन चुकी है। मैंने आपको बताया था कि इक्वेशन नंबर 2 में यहां जो भी वैल्यू बनेगी, यहां क्या बना है 3k प्लस 1, इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में ऐड कर देंगे, बस दोनों तरफ। देखो लेफ्ट साइड पे क्या बना है 3k प्लस 1 ना, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 में ऐड कर देंगे। तो यहां पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 ऐड 3k प्लस 1, ऐड 3k प्लस 1 ऑन बोथ साइड्स। तो 3k प्लस 1 को इक्वेशन नंबर 1 में ऐड कर देंगे, ये ट्रिक है, इसको आप लोग याद रख लो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ जो भी वैल्यू बनेगी इसको आप ऐड कर दोगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो ये है इक्वेशन नंबर 1, 1 प्लस 4 प्लस 7, 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 3k माइनस 2, ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 लिख ली, 1 4 प्लस 7 अप टू सो ऑन 3k माइनस 2 तक। तो 3k प्लस 1 ऐड कर देंगे यहां पर लेफ्ट साइड पर, 3k प्लस 1 इज इक्वल टू में क्या है 3k स्क्वायर माइनस k ओवर 2, 3k स्क्वायर माइनस k ओवर 2 प्लस 3k प्लस 1। तो मेरा भाई हम लोगों ने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 में 3k प्लस 1 लेफ्ट साइड पर भी ऐड कर दिया, राइट हैंड साइड पर भी हमने दोनों साइड्स पर इसको ऐड कर दिया। तो नेक्स्ट स्टेप 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस अप टू सो ऑन 3k प्लस 1। ठीक हो गया मेरा भाई।
देखें 4 के पीछे 1 है, 7 के पीछे 4 है, तो 3k प्लस 1 के पीछे 3k माइनस 2 है। ये एक सीक्वेंस चल रहा है, तो 3k प्लस 1 तक हमने इसको लिख लिया है, 3k माइनस 2 को हमने क्या कर दिया, निगलेक्ट कर दिया ना, ये इसमें मौजूद तो है ही है। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं इस साइड पर, इसका 2 एलसीएम आ जाएगा, तो 3k स्क्वायर माइनस k प्लस 2 3k प्लस 1 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक हो गया जनाब। देखें जी, ये 2 जो है इस 3k प्लस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही आ जाएगी। हमने यहाँ पे इसका एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 3k प्लस 1। ठीक हो गया जी, इज इक्वल टू 3k स्क्वायर माइनस का k प्लस 2 को मल्टीप्लाई किया, प्लस 2 को 3k के साथ, प्लस का 6k प्लस 2 को प्लस 1 के साथ किया तो प्लस का 2 डिवाइड में ये वाला 2 आ जाएगा। ठीक हो गया, तो यहां आ जाएगा 147 प्लस अप टू सो ऑन 3k प्लस 1 इज इक्वल टू 3k स्क्वायर, ये 3k स्क्वायर वैसे का वैसे ही आ जाएगा, माइनस k प्लस 6k प्लस का 5k आ जाएगा, ये प्लस का 2 साथ में आ जाएगा, डिवाइड में ये डिवाइड वाला 2 आ जाएगा। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अगर आप इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं, अगर आप इक्वेशन नंबर 2 और 3 को ध्यान से देखें, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 3 है, तो ये दोनों इक्वेशंस आपकी सेम है, तो क्या लिख देंगे नीचे, फ्रॉम 2 एंड 3, फ्रॉम 2 एंड 3 हिंस प्रूफ। ठीक हो गया जनाब, तो ये है जी आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3। अब हम 4 की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, आपकी बुक पर मौजूद है। हमने सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन को वेरीफाई कर लेने, फर्स्ट कंडीशन को n इज इक्वल टू 1 के लिए हम लोगों ने क्या कर लेना है, वेरीफाई। तो कैसे करेंगे, यहां से फर्स्ट वैल्यू लेंगे, यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू 1 है ना, इज इक्वल टू, और राइट हैंड साइड ले लेंगे 2 की पावर n माइनस 1, n इज इक्वल टू 1, n की जगह हम 1 पुट कर देंगे, 2 की पावर 1 2 ही होती है, तो 2 माइनस 1 क्या होता है 1, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक है जी, तो फिर क्या लिख लेंगे जी, कंडीशन 1 इज सेटिस्फाइड। ठीक हो गया जनाब, तो ये आपकी फर्स्ट कंडीशन थी। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन आपकी वेरीफाई हो चुकी है। अब सेकंड कंडीशन, अब बारी है सेकंड कंडीशन की। अब आप लोग हेडिंग लगा लेंगे सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या होगा, n के पुट करेंगे, क्या लिखेंगे, फॉर n इज इक्वल टू k। तो अब आप पूरी लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे 1 प्लस 2 प्लस 4, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 2 की पावर n माइनस 1, n इज इक्वल टू k, तो इस n की जगह पे k आ जाएगा, माइनस 1 इज इक्वल टू 2, n की जगह पे k आ जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा। अब हम यहां पर इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। अब हम अपनी थर्ड कंडीशन की तरफ चलेंगे। अब है जी हमारे पास थर्ड कंडीशन। तो थर्ड कंडीशन में क्या होने वाला है जनाब, थर्ड कंडीशन में हमने क्या करना है, फिर से n इज इक्वल टू k प्लस 1 पुट करना है। आप सबको पता है कि थर्ड कंडीशन में हम n की जगह k प्लस 1 पुट किया करते हैं। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 2 की पावर n, 2 की पावर n, n किसके इक्वल, k प्लस 1, n की जगह k प्लस 1, 2 की पावर n माइनस 1, तो यहां पे साथ में आ जाएगा माइनस 1 इज इक्वल टू 2 की पावर n, n की जगह k आ जाएगा,
टू की पावर n है ना, n की जगह k, साथ में आ जाएगा -1 और ये आपके पास आ जाएगा -1 आ जाएगा। जिसमें नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए हमारे पास आ जाएगा 1 + 2 + 4 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 1 से -1 क्या हो जाएगा, +1 से -1 क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। ठीक है, n की जगह पे k+1 हम पुट कर रहे हैं कहां पर, क्वेश्चन में। देखें यहां पर n की जगह मैंने k+1 पुट किया था, साथ में -1 आ जाएगा, फिर इज इक्वल टू 2 की पावर n है ना, 2 की पावर n की जगह k+1 आ जाएगा, यहाँ पर k+1 और ये -1 वैसे ही आ जाएगा। तो देखें जी 2 की पावर k, तो जहां जहां पे n था वहां वहां क्वेश्चन में k+1 पुट कर दिया हमने, साथ में क्या आ जाएगा -1। इसको हम लोग नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब देखें जी आप सबको पता है इक्वेशन नंबर 2 में यहां जो भी वैल्यू बनती है लेफ्ट साइड पर 2 की पावर k है यहाँ पर, तो इस वैल्यू को ऐड करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में दोनों तरफ। देखें यहाँ है 2 की पावर k, तो 2 की पावर k को हम दोनों तरफ ऐड कर देंगे। मेरे ख्याल से आप लोग मेरी बात को समझ रहे हैं। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 ऐड 2 की पावर k ऑन बोथ साइड्स। तो इक्वेशन नंबर 1 में 2 की पावर k ऐड कर देंगे। आप सबको पता है, मैं आपको डिटेल में काफ़ी समझा चुका हूं कि हमने अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को असल में सेम करना होता है। तो नेक्स्ट इक्वेशन बनेगी हमारे पास, अब हम 1 को ही सॉल्व कर रहे हैं। असल में 1 और 2 को हमने सेम करना होता है। सेम करने के लिए 2 की पावर इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ जो भी वैल्यू बनती है इस साइड पर, उसको दोनों तरफ आप इक्वेशन नंबर 1 में ऐड करेंगे। तो 1 + 2 + 4 इक्वेशन नंबर 1 लिख रहा हूं, 1 + 2 + 4 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 2 की पावर k -1। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 की लेफ्ट हैंड साइड, 1 2 4 2 के -1 तक। यहां भी 2 की पावर k ऐड कर देंगे, 2 की पावर k इज इक्वल टू 2 की पावर k -1 और यहां भी 2 की पावर k ऐड कर देंगे। तो बोथ साइड पर इक्वेशन नंबर 1 के बोथ साइड पर 2 की पावर k ऐड कर देंगे। 2 की पावर k कैसे आया, इक्वेशन नंबर 2 से आया, यहां जो भी वैल्यू होगी उससे ऐड करते होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं, 1 + 2 + 4 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 2 की पावर k। ठीक है, देखें 2 के पीछे 1 है, 4 के पीछे 2 है, 2 की पावर k के पीछे 2 की पावर k -1 है। ठीक हो गया। तो अब ये आपके पास एक सीरीज चल रही है ना, तो हमने सिर्फ लास्ट वाली वैल्यू लिख ली है, इस वैल्यू को इग्नोर कर दी है। ये इसमें मौजूद है, ये 2 की पावर k -1 यहाँ मौजूद है आपके सवाल में। नेक्स्ट चलते हैं, 2 की पावर k प्लस 2 की पावर k। देखें इन दोनों की बेस भी सेम है, पावर भी सेम है। तो बेस भी सेम है, बेस भी 2 2 है, पावर भी k और k है। जब इस तरह की कंडीशन होती है ना, फिर इस तरह की कंडीशन को आप कुछ इस तरह लिख लेंगे, 2 की पावर मल्टीप्लाई में 2 की पावर k। ठीक है, साथ में क्या आ जाएगा -1। जब बेस भी सेम हो, पावर भी सेम हो, तो फिर आप इस तरह की कंडीशन को इस तरह से लिखते होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट 1 + 2 + 4 प्लस अप टू सो ऑन 2 की पावर k। देखें इसकी पावर 1 है, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, k +1 आ जाएगा और ये साथ में -1 आ जाएगा। अब आप इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देंगे। इक्वेशन नंबर 2 लास्ट में अगर आप इसको और इसको ध्यान से देखें तो ये दोनों इक्वेशन सेम है। ये हमने इक्वेशन नंबर 1 को ही सॉल्व किया, तो ये 2 और 3 इक्वेशन सेम है, तो ये सेम आनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 हेंस प्रूव्ड। ठीक हो गया जनाब। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4, अब हम 5 की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है और हमें पता है कि सबसे पहले हम लोगों ने कंडीशन 1 लेनी होती है। फर्स्ट कंडीशन में क्या होता है, आप लोग n = 1 के लिए वेरीफाई करवाते होते हैं, ऐसे ही ना। तो पहले हम यहां से भी फर्स्ट वैल्यू ले लेंगे
और यहाँ से हम राइट हैंड साइड ले लेंगे। राइट हैंड साइड है 2, 1 माइनस 1 ओवर 2 की पावर n। अब आप लोगों ने सिंपल सा एक काम करना है, n की जगह 1 को पुट कर देना है, तो 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, 1 माइनस 1 ओवर 2 की पावर 1 आ जाएगा। ठीक हो गया जनाब। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 1 इज इक्वल टू 2, 2 माइनस 1 ओवर 2 आ जाएगा। देखिए जी यहाँ हमने इसका एलसीएम लिया है, 2 की पावर 1 तो 2 होता है, इसके नीचे 1 है, नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई, बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक हो गया। 1 इज इक्वल टू 2, तो 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1 होता है ना, 2 से 2 कट जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू 1। तो ये आपका क्या हो गया जी, वेरीफाई हो गया। तो आप लोगों ने बाहर क्या लिख देना है, कंडीशन 1 इज सेटिस्फाई। ठीक है जी, तो लिख लेते हैं जी, लिखें। सो कंडीशन फर्स्ट इज सेटिस्फाई। ठीक हो गया। अब आपके पास क्या है जी, सेकंड कंडीशन है। सेकंड कंडीशन में आप सबको पता है कि हम n इज इक्वल टू k पुट करते होते हैं, तो यहां क्या लिखेंगे, फॉर n इज इक्वल टू k। तो फिर आपने क्वेश्चन लिखना होता है 1, 1 ओवर 2, 1 ओवर 4 अप टू सो ऑन, प्लस 1 ओवर 2, n की जगह k आ जाएगा, n की जगह k माइनस 1 इज इक्वल टू 2, इज इक्वल टू 2, 1 माइनस 1 ओवर 2k। तो बेटा n की जगह हमने k पुट कर दी है, n की जगह यहां भी k, इधर भी n की जगह हमने k पुट कर दी है, और इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। अब आपकी थर्ड कंडीशन क्या होती है, थर्ड कंडीशन क्या होती है, थर्ड कंडीशन में n की जगह k प्लस 1 रिप्लेस करना होता है। थर्ड कंडीशन में क्या होता है, फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो थर्ड कंडीशन में n की जगह आप लोगों ने k प्लस 1 को रिप्लेस करना होता है। तो मेरे ख्याल से आप सबको अब इन क्वेश्चंस की समझ आ चुकी है। ठीक है, तो देखें जी, 1 प्लस 1 ओवर 2, 1 ओवर 4 अप टू सो ऑन, प्लस 1 ओवर 2 n की जगह k प्लस 1 माइनस 1। ठीक हो गया जनाब। तो हम n को क्या पुट कर रहे हैं, k प्लस 1, तो इस n की जगह k प्लस 1 और यहां माइनस 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू 2, इज इक्वल टू 2, 1 माइनस 1 ओवर 2 k प्लस 1। ठीक हो गया जनाब। तो जहां जहां n था, यहां भी n की जगह k प्लस 1, यहां भी n की जगह k प्लस 1। तो नेक्स्ट देखें जी, 1 प्लस 1 ओवर 2 प्लस 1 ओवर 4 प्लस 1 ओवर 2k आ जाएगा, प्लस 1 से माइनस 1 आपका क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। ठीक है जी। तो नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा, इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 2, 1 माइनस 1 ओवर 2 k प्लस 1 आ जाएगा। ठीक हो गया। इसको आप नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का, तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। अब आप लोगों ने क्या करना है, यहां जो भी वैल्यू बनती है ना इक्वेशन नंबर 2 में, आप सबको पता है आप उसको ऐड करते होते हैं। तो अब क्या लिखेंगे हम, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड ऐड 1 ओवर 2 के बोथ साइड्स। तो इक्वेशन नंबर 1 में 1 ओवर 2 के ऐड करेंगे ना। देखें इक्वेशन नंबर 2 में लेफ्ट हैंड साइड पर क्या बना हुआ है, 1 ओवर 2 के। तो इक्वेशन नंबर 1 में हम इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये है इक्वेशन नंबर 1, 1 प्लस 1 ओवर 2, 1 प्लस
1/2 प्लस 1/4 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 1/2 के -1 1/2 के आ जाएगा। ठीक हो गया जी। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड पर 1/2 के ऐड कर दिया इक्वेशन नंबर 1 में। 1 प्लस 1/2 1/4 1/2 के -1 1/2 के यहां भी ऐड कर देंगे और इसके साथ भी ऐड कर देंगे, इज इक्वल टू में लिखकर 2 आ जाएगा आपके पास, वैसे ही आ जाएगा 2 सेम टू सेम आ जाएगा। ये वाला 2 सेम टू सेम आ जाएगा 1 माइनस 1/2 के प्लस 1/2 के। ठीक हो गया जी। तो 1/2 के हमने दोनों साइड्स पर ऐड कर दिया इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में जो ये कहां से आया, ये इक्वेशन नंबर 2 से आया। यहां जो भी वैल्यू बनी होती है उसको दोनों तरफ हम ऐड कर देते होते हैं। तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 1/2 1/4 प्लस अप टू सो ऑन 1/2 के आ जाएगा। देखें 1/2 के पीछे 1 है, 1/4 के पीछे 1/2 है, इसी तरह 1/2 के पीछे ये वैल्यू है 1/2 के -1। तो फिर हम लोगों ने क्या किया, 1/2 के -1 को स्किप कर देंगे। देखिए आपके पास सीरीज चल रही है ना, तो सिर्फ क्या बच गया 1/2 के बच गया। ठीक है, इज इक्वल टू इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 2 को 1 के साथ, 2 को इसके साथ, 2 1 2 2 की पावर के और साथ में क्या आ जाएगा प्लस 1/2 की पावर के आ जाएगी। ठीक है जी। इस 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई, 2 को इस ऊपर वाले 1 के साथ मल्टीप्लाई और ये लास्ट में 1/2 के वैसे का वैसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट 1 प्लस 1/2 1/4 अप टू सो ऑन 1/2 के, ये वाली वैल्यू वैसी आ जाएगी सारी की सारी, इज इक्वल टू 2 माइनस 1/2 के। देखें जी दोनों में है तो 1/2 के मैंने कॉमन ले लिया। देखें मेरा भाई 2 की पावर के यहां भी है यहां भी है, तो 1/2 के हमने कॉमन ले लिया, तो यहां क्या बच गया 2 माइनस कॉमन लिया, बस ये प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा और ये वाला 1 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। 1 प्लस 1/2 1/4 अप टू सो ऑन 1/2 के। देखें जी यहां पर क्या बच गया 2 माइनस 1/2 के बच जाएगा। 2 माइनस 1 तो क्या होता है 1 होता है ना। तो नेक्स्ट स्टेप देखें 1 प्लस 1/2 1/4 अप टू सो ऑन 1/2 के। यहां से हमने 2 कॉमन ले लिए। आप सबने 6 चैप्टर जो बच्चे मेरे पास 6 कर चुके हैं वहां मैंने आपको समझाया काफी डिटेल में, जो भी वैल्यू हम कॉमन लेते हैं वो अंदर सबके नीचे डिवाइड होती है। ये बात याद रख लो, कुछ भी कॉमन ले सकते हो। तो अगर हम यहां से 2 कॉमन ले रहे हैं तो ये 2 इस पहली वैल्यू के नीचे भी डिवाइड होगा और 2 दूसरी वैल्यू के नीचे भी डिवाइड होगा 1/2 के और साथ में 2 आ जाएगा। तो 2 जो है, जो भी वैल्यू हम कॉमन लेते हैं, ये आप लोगों ने चैप्टर नंबर 6 में काफी डिटेल में पढ़ा हुआ है। जो भी कॉमन लेते हैं वो अंदर सबके नीचे क्या होता है डिवाइड होता है। ठीक है, तो ये वैसे ही आ जाएगा 1/2 1/4 प्लस अप टू सो ऑन 1/2 के इज इक्वल टू 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसल हो जाएगा, तो यहां 1 बच जाएगा 1/2 के प्लस 1 आ जाएगा। ठीक हो गया जी। वो कैसे देखें, इस 2 की पावर के है और यहां 2 की पावर है 1। जब दोनों की बेस सेम होती है, देखें यहां भी 2 है यहां भी 2 है, दोनों की बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी, तो इसको हम इक्वेशन 3 का नाम दे देंगे। अब आप अगर ध्यान से देखते हैं इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को, तो ये दोनों इक्वेशन सेम है। ठीक हो गया। तो अब आपने इसके नीचे क्या लिखना है, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 हिंट्स प्रूव। तो ये है जी आपका क्वेश्चन नंबर 5।
अब हम 6 की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। मैंने पहले ही कर लिया, आसान क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है 2 + 4 6 अप टू सो ऑन 2n n +1। तो आप सबको पता है कि केस 1 में, कंडीशन 1 में n = 1 के लिए हम लोग क्या करते होते हैं, चेक करते होते हैं। तो फिर कैसे चेक करेंगे, इसकी यहाँ से फर्स्ट वैल्यू लेंगे। फर्स्ट वैल्यू क्या है, हमारे पास 2 है, और यहाँ से राइट हैंड साइड ले लेंगे n +1। n की जगह 1 पुट किया, n की जगह 1, 1 + 1 2, 2 1s are 2, जो कि ट्रू हो जाएगा केस 1 के लिए। ठीक है जी, 2 = 2 हो जाएगा। तो केस 1 जो है आपका सेटिस्फाई हो जाएगा। अब केस 2 देखते हैं। केस 2 में क्या होता है, आपने n = k के लिए वेरीफाई करना होता है। तो 2 + 4 + 6 + अप टू सो ऑन प्लस 2 वैसे ही आ जाएगा, इस n की जगह पे k आ जाएगा, 2k = इस n की जगह पे k आ जाएगा, इस n की जगह पे k आ जाएगा +1। तो आप सबको पता है केस 2 में, कंडीशन 2 में n की जगह हम k पुट करते हैं। पूरे क्वेश्चन में जहां भी n होगा वहां k पुट कर देंगे, तो ये वैसे ही आ जाएगा। k को k से मल्टीप्लाई किया, k², k को 1 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का k आ जाएगा, और इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। अब आपकी थर्ड कंडीशन है। थर्ड कंडीशन में आप सबको पता है कि n की जगह हम k +1 रिप्लेस करते होते हैं। तो मैंने लिखा फॉर n = k +1। 2 + 4 + 6 ये वैसे ही आ जाएगा, ये वैसे ही आ गया, क्वेश्चन वैसे ही आ गया, 2 वैसे ही आ जाएगा। यहाँ n की जगह क्या आ जाएगा, k +1, यहाँ भी n की जगह k +1, यहाँ भी n की जगह k +1। ठीक है जी, तो n की जगह k +1, n की जगह k +1 +1 आ गया। 2 + 4 + 6 अप टू सो ऑन, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 2k, 2 को 1 के साथ 2, k +1 वैसे ही आ जाएगा, k वैसे ही आ जाएगा, +1 +1 +2 हो जाएगा। यहां तक समझ आ चुकी है हमें। तो देखें जी, ये वाली साइड वैसे ही आ जाएगी। इन दोनों को आपस में हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। k को k के साथ k², फिर इस k को 2 के साथ 2k, 1 को k के साथ, 1 को 2 के साथ, पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करके 2k + k 3k हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। अब आप सबको पता है इक्वेशन नंबर 2 में यहां जो वैल्यू बनती है लेफ्ट हैंड साइड पर, इसको हम ऐड करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में दोनों तरफ। तो मैंने क्या लिखा, फ्रॉम इक्वेशन 1, मैं इक्वेशन नंबर 1 ले रहा हूं और ऐड कर रहा हूं किसको, 2k + 2 को, कहां पर, इक्वेशन नंबर 1 में दोनों तरफ। तो ये है जी इक्वेशन नंबर 1, 2 + 4 + 6 अप टू सो ऑन +2k तक वैसे ही आ गया। 2k + 2 ऐड कर रहे हैं, तो यहां पे आ जाएगा 2k + 2 = k² + k, k² + k, क्या ऐड कर रहे हैं, 2k + 2, तो 2k + 2 हमने ऐड कर दिया। ठीक है जी, तो देखें 4 के पीछे 2 है, 6 के पीछे 4 है, इसी तरह 2k + 2 के पीछे 2k है। ये आपके पास सीक्वेंस चल रहा है ना, तो फिर हमने 2k को फिलहाल स्किप कर दिया है, ये इसमें मौजूद है। ठीक है, तो 2k + 2 आ जाएगा, k² वैसे ही आ जाएगा, k + 2k 3k हो जाएगा, +2 आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देंगे। तो इक्वेशन 2 और 3 को ध्यान से देखें, तो ये दोनों इक्वेशन आपकी सेम हो चुकी हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 हिंस प्रूफ। तो ये है क्वेश्चन नंबर 6। अब हम 7 की तरफ चलते हैं।